राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम पर मंथन होगा। जल्द ही तीनों राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे और इन पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दलों की बैठक होगी। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल सीएम के नाम पर अपना अपना मत सामने रखेंगे और इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको कि अब कल चुनाव परिणाम आ जाने के बाद जल्द ही तीनों राज्यों में सीएम के चेहरे के ऊपर चर्चा होगी। सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए पर्यवेक्षकों को इन राज्यों में भेज दिया गया है। इन पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दलों के सामने सीएम के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। सीएम के नाम पर मंथन होगा और उसके बाद जल्द ही तीनों राज्यों में कौन होगा सीएम का चेहरा, ये सामने आ जाएगा। तो अब कवायद शुरू हो गई है सीएम के नाम के मंथन की। इसी कड़ी में, इसी क्रम में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे और ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेंगे। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी और इसमें सीएम के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में सीएम के चेहरों को लेकर कवायद शुरू हो गई है और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाल सिंह, कल चुनाव परिणाम आने के बाद में अब अगले चरण की शुरुआत हो चुकी है। सीएम के चेहरों को लेकर के जद्दोजहद इन तीनों राज्यों में शुरू हो जाएगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सालनी, चूंकि अब चुनाव हो गए और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कसमकस पार्टी सामने नहीं है। बहुत चुनिंदा चेहरों में से उनको चयन करना है, लेकिन राजस्थान में एक लंबी फेहरिस्त है सीएम की और लगातार जो हम पिछले 4-5 साल से देखते आ रहे हैं, बीजेपी में लगातार सीएम फेस बढ़ते रहे। ऐसे में सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी पड़ेगी वो राजस्थान को लेकर करनी है। एक प्रोसीजर होता है, सबसे पहले विधायक दल की बैठक होती है और चूंकि विधायक दल की बैठक में ही लगभग सीएम फेस तय हो जाता है। कहने को ये होता है कि जो विधायक की राय होती है, जो विधायक जिसको चाहते हैं उसको चुना जाता है, लेकिन चूंकि इस प्रचंड बहुमत के बाद एक बात साफ हो गई है कि सीएम कौन होगा ये अब दिल्ली से तय होगा। क्योंकि अगर मान लो कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश लूज करते तो हो सकता है राजस्थान में और तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात कर लें, वो रेस में बहुत आगे हो जाती। हालांकि अभी भी रेस में बनी हुई है, लेकिन उसके साथ और भी तमाम चेहरे, चाहे दिया कुमारी है, राजवर्धन सिंह राठौड़ है, अश्विनी वैष्णव है, बाबा बालकनाथ है, ओम बिरला है, तमाम चेहरे हैं जो अभी भी रेस में बने हुए। वीरेंद्र सिंह शेखावत है, उनको कल भी दिल्ली बुला लिया था और आज भी तमाम नेता दिल्ली जा रहे हैं। सीबी जोशी दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि एक कारण पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक है इसलिए बता रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रोसीजर तीनों राज्यों का शुरू होगा, मीटिंग होगी पहले विधायक दल की। इसके बाद जो प्रभारी है, पर्यवेक्षक है, उनसे फीडबैक लिया जाता है हर नेता को लेकर जो सीएम की रेस में माने जाते हैं और विधायक दल की बैठक के बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि सीएम कौन होगा। तो हम ये मान सकते हैं आज और कल की कवायद में कल शाम तक ये बादल छट जाएंगे कि कौन 2-3 चेहरे जो पूरी तरह से सीएम रेस में है और उनमें से कौन सीएम होगा। जी लाल सिंह, राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर एक संशय बना रहता है और सब एक ही कयास लगाते हैं कि क्या दोबारा जिस चेहरे को सबसे लोकप्रिय माना जाता है, क्या वो एक बार फिर से सीएम बनेंगी या नहीं बनेंगी? इसे लेकर क्या कुछ बातें सामने आ सकती हैं? देखिए गानी, अब ये बात खत्म हो गई है। अब केवल भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रिय चेहरे के नाम पर केवल और केवल पीएम मोदी का चेहरा है। जी, ये चीजें उस समय थी जब मान लो कोई आप स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाते या आंकड़ा बहुत 101-102 के आसपास रहता। क्योंकि तीनों ही राज्यों में प्रचंड बहुमत आया और ये पार्टी मानती है, पार्टी का कार्यकर्ता मानता है, पार्टी के तमाम नेता इस बात को मानते हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर हमें ये बहुमत मिला है। तो ऐसे में अब लोकप्रियता का पैमाना स्थानीय स्तर पर पार्टी नहीं कर रही है। पार्टी लगातार एक लक्ष्य को लेकर चल रही है, कैसे कैडर को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। तो ऐसे में पार्टी इस बात पर कतई विचार नहीं करेगी कौन लोकप्रिय है, कौन लोकप्रिय नहीं है। उनको पार्टी की लाइन पर चलने वाला नेता चाहिए, उनको संगठन के हिसाब से चलने वाला नेता चाहिए। ठीक है, अभी किसी का नाम लेना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि तमाम नेता हैं, जद्दोजहद में जुड़े हैं, लॉबिंग कर रहे हैं और तमाम दिग्गज नेता हैं और सभी रेस में आगे। और देखने वाली बात ये होगी कि किसको जो आला कमान है जो उसे सीएम का पद के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार समझता है और सही पद दिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद।